दोस्तों, आज हम आपको एक कंजूस सेठ और भगवान शंकर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये कहानी एक ऐसे कंजूस व्यक्ति के बारे में है जो भगवान शंकर से ही पैसे उधार ले लिए और पैसे लौटाने के स्थान पर वो भगवान शंकर से बहाने बनाते रहा। भगवान शंकर को अपने पैसे की वसूली के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े तथा उस कंजूस व्यक्ति ने पैसे वापस लौटाए अथवा नहीं, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे सेठ कहते थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा कंजूस था। वह इतना कंजूस था, उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, वह कभी गंगा स्नान करने के लिए भी नहीं जाता था। एक बार माघ का महीना चल रहा था। सभी गांव वालों ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, माघ का महीना चल रहा है, जाओ गंगा स्नान कराओ, कुछ दान पुण्य हो जाएगा। उस सेठ की पत्नी ने भी उससे कहा कि सभी सही कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कराओ। दोस्तों, वह इतना ज्यादा कंजूस था कि उसने अपने गांव में बिना किसी को बताए ही गंगा नहाने के लिए शमशान घाट पर चला गया। वह वहां पर ऐसी जगह नहाने के लिए गया जहां पर कोई भी पंडा मौजूद न हो, ताकि उसे कुछ देना न पड़े। उसने इधर उधर देखा, फिर वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला गया। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि शमशान घाट के देवता भगवान शंकर है। वह वही शमशान घाट में ही रहते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो इस कंजूस सेठ की परीक्षा ली जाए। वह एक पंडा का रूप धारण करके वहां खड़े हो गए, जहां पर वह कंजूस सेठ स्नान कर रहा था। पंडा को देखते ही वह कंजूस सेठ बोला कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जब मैं स्नान करने के लिए नदी में उतरा तब तो कोई नहीं था। पंडा के रूप में भगवान शंकर ने कहा कि मैं यहीं पर रहता हूँ। जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं उनसे मैं ही पैसा वसूलता हूँ। अब लाओ, दक्षिणा लाओ। वो कंजूस सेठ परेशान हो गया और सोचा अब तो पैसे खर्च होंगे। फिर सेठ ने बड़े ही भारी मन से पंडा से पूछा, कितना दक्षिणा लोगे? पंडा ने कहा, मैं कोई लालची व्यक्ति तो नहीं, आपकी जितनी सामर्थ हो आप उतना दक्षिणा दे दो। वह कंजूस सेठ मन ही मन प्रसन्न हुआ और पंडा से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिणा में 1 पैसा दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने मन में सोचा, यह पंडा 1 पैसा थोड़े ही ना लेगा, इसके लिए जरूर यह मना कर देगा। पंडा के रूप में भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, चलो 1 पैसा ही दो। फिर उसे 1 पैसे भी ज्यादा लगने लगे। सेठ ने फिर पंडा से कहा कि अभी नहीं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं लाया हूँ, पैसा घर पर है, वहां से लाकर आपको दे दूंगा। पंडा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपना नाम पता नोट करवाओ। वह कंजूस सेठ अपना नाम पता सब कुछ नोट करवाकर अपने घर वापस आ गया। काफी समय बीत गया, वो कंजूस सेठ दक्षिणा देने के लिए नहीं गया। तब भगवान शंकर पंडा का रूप धारण करके उस कंजूस सेठ के घर चले गए। वहां पर उन्होंने बाहर से आवाज लगाई तो उस सेठ की पत्नी बाहर निकली। तो उस पंडा ने कहा कि आपके पति शमशान घाट में स्नान करने के लिए गए थे, उन्होंने अभी तक मेरा दक्षिणा नहीं दिया, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सेठ की पत्नी ने अंदर जाकर अपने पति से सब कुछ बता दिया। तो वह सेठ सोचने लगा कि यह पैसा लेने यहाँ तक चला आया। सेठ ने कहा कि उससे जाकर कह दो कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ। तब उसकी पत्नी ने बाहर खड़े पंडा से कहा कि वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, उन्हें अभी काफी समय लगेगा। पंडा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ। ऐसा करो, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक कुछ खाना खिलाओ। यह सुनकर उस सेठ की पत्नी फिर अंदर गई और अपने पति से कहने लगी कि अब वह भोजन भी मांग रहा है और कहा कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ। वह कंजूस सेठ फिर अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करो, तुम उससे जाकर कह दो कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, बाद में आए। उसकी पत्नी फिर बाहर गई और पंडा से कहने लगी कि वह बहुत बीमार है, आप बाद में आना। पंडा ने कहा कि उनसे कहो कि मैं एक अच्छा वैद्य भी हूँ, मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। वह फिर अंदर जाकर अपने पति से कहने लगी कि वह कह रहे हैं कि वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। वह सेठ फिर कुछ सोचा और बोला कि जाओ कह दो कि मैं मर गया। वह बाहर जाकर पंडा से कहने लगी कि वो तो मर गए। तब पंडा ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहने लगा कि यजमान मर गए। सभी गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे।
उधर सब कुछ फटाफट इंतजाम करके अर्थी तैयार कर दी गई और सभी शमशान घाट में पहुंच गए। पंडा मन ही मन मुस्कुरा रहा था, चूंकि पंडा के रूप में भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने कंजूस सेठ से कहा कि अभी भी समय है, उठ जाओ, नहीं तो आग लगने के बाद वो भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन वह कंजूस सेठ इतना ज्यादा कंजूस था कि वह चिता से नहीं उठा। उसकी इसी कंजूसी को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, क्या चाहिए तुझे। यह सुनकर वह कंजूस सेठ चिता से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर आपका जो एक पैसा उधार है बस उसी को माफ कर दो। भगवान शंकर ने उस कंजूस सेठ से कहा कि जा, मैंने वह पैसा माफ किया, अब तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे भगवान भोले भंडारी। आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसी के साथ हमारे चैनल तंत्र शक्ति को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोजाना अलौकिक शक्तियों से जुड़ी रोचक जानकारियां एवं कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।